इसकी कंडीशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितनी बुरी तरीके से डैमेज हुई होगी। सारा का सारा इंटरनल मटेरियल जो है वो बिल्कुल हॉपर में चला गया एंड तक। ये भी सब मिसअलाइन हो चुकी है, क्योंकि जब ये वाली डैमेज हुई ना तो इसका असर इस वाले फील्ड पे भी हुआ है। ये 2 फीट नीचे जा चुकी है फील्ड, ऊपर से पूरा का पूरा टूट चुका है। जो सस्पेंशन रॉड होता है जिस पे फील्ड हैंग हो रही होती है, उस साइड वाला ठीक है, सिर्फ इस साइड वाला नीचे आ चुका है। इस वाले की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हो ना, पूरा टॉप टू बॉटम सिर्फ एक लाइन बची हुई है। 9 प्लेट अगर आपको काउंट करा दूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारी लैडर है जो डैमेज हो गई है। वर्टिकल बॉक्स साथ में कनेक्ट है। ये सारी मीटिंग फ्रेम है, ये सारी मीटिंग फ्रेम है। देखो ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, देखो कहाँ पहुँच गई। इसको कहाँ होना चाहिए था, वहाँ उस जगह पे, और ये कहाँ पहुँच गई है। देखो किस तरह से सीक्वेंस में फील्ड गिरी है। वो बिल्कुल ऊपर में है, ऐसे डाउन होते 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 इस तरह से ऐसे डाउन हो गई, और इधर वाली बिल्कुल नीचे। इसी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। यह है पिनविल, उसके साथ में पूरा ERM सिस्टम का हैमर रैपिंग जिसे बोलते हैं। देखो फील्ड कहाँ होनी चाहिए, कहाँ आ गई है। ये जो पिनविल देख रहे हो उसकी लोकेशन वहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल वहाँ ऊपर, और वो देखो कहाँ आ गया है, हॉपर वाले एरिया में। वो ऊपर में जो बीम देख रहे हो वो इमिटिंग सिस्टम का बीम है, वो बिल्कुल टॉप पोजीशन में होता है, बिल्कुल रूफ के पास, वहाँ जहाँ पे कलेक्टिंग फ्रेम कनेक्ट रहता है। वो कहाँ से नीचे आ गया है। ये जो आप देख रहे हो ना, सब टेम्परेरी भाड़ा बांधा हुआ, ये सब बांधा गया है, इसके फोल्डिंग बनाई गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ये वॉकवे है, उसके बीच में ये सारी ब्रेसिंग है। देखो जैसा मैंने आपको इधर में वॉकवे दिखाया, इस तरह का सिर्फ एक वॉकवे देख रहे हो ना, बाकी कोई भी प्लेट नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसा बनाया है, इधर में प्लेटें डाली हैं, इधर में प्लेटें डाली हैं, ताकि चलना आसान हो, उस पर रह के खड़े होके मटेरियल को पकड़ना, उसे मूव करके आगे ले जाना, मैनहोल से बाहर करना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएं। नीचे की साइड में ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे शॉक बार हैं जो बेंड हो चुके हैं, जिनको कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड से अलग कर दिया गया है। ये लैडर, वर्टिकल बॉक्स, वो पूरा का पूरा शाफ्ट CRM का, उसके ऊपर ERM का शाफ्ट, हैमर, पिनविल, ये सारे एंगल। किस तरह से प्लेटों को निकाला जा रहा है आप देख सकते हो। ऊपर में पुली लगी हुई है, पुली में ये रस्से को फंसाया गया है, उसमें हुक लगा हुआ है, और यहाँ पे सारे रस्से खींचने वाले लोग हैं। नीचे से ये पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ से पकड़ के उसे ये इस वाले मैनहोल से निकाला जा रहा है। गाइस फाइनली मैं ESP फील्ड के अंदर में आ चुका हूँ। ये इस वाले मैनहोल से, ये जो आप सामने देख रहे हो, जिससे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को बाहर किया जा रहा है, ये सब डैमेज हो चुका है। अब आप डिफरेंस देखो, एक अच्छी फील्ड में और एक डैमेज फील्ड में। ये जो आप सामने देख रहे हो ये फील्ड डैमेज हो चुकी है, इसकी कंडीशन देख लो आप। इसकी कंडीशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी बुरी तरीके से डैमेज हुई होगी। सारा का सारा इंटरनल मटेरियल जो है वो बिल्कुल हॉपर में चला गया एंड तक। और अब आप एक अच्छी फील्ड देखो, ये इसे अच्छी तो नहीं बोलेंगे, पर उस वाले से इसकी कंडीशन ठीक है। देखो मैं फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ, देखो ये मछली का कांटा, ये मीटिंग इलेक्ट्रोड। देखो इसलिए इसकी कंडीशन को अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो ये भी सब मिसअलाइन हो चुकी है। क्योंकि जब ये वाली डैमेज हुई ना तो इसका असर इस वाले फील्ड पे भी हुआ है, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल जस्ट इसके बाजू में ये वाली फील्ड है। तो हुआ क्या है, ये 2 फीट नीचे जा चुकी है फील्ड, ऊपर से पूरा का पूरा टूट चुका है। जो सस्पेंशन रॉड होता है जिस पे फील्ड हैंग हो रही होती है, उस साइड वाला ठीक है, सिर्फ इस साइड वाला नीचे आ चुका है। तो इनका कहना है मैनेजमेंट का कि हम इसको ठीक कर लेंगे। अभी इसको हम ठीक करेंगे, चलाएँगे, उसके बाद दोबारा से अगर कुछ इसमें ज़्यादा नुकसान होता है तब हम इसको डिसमेंटल करवाएंगे। अभी इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, जबकि हमें इस वाले को भी डिसमेंटल करना था। तो अभी इनका प्लान यही है कि पहले आप 3 फील्ड को डिसमेंटल करो, ये चौथी वाली फील्ड को रहने दो। इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी, फ्यूचर में ये डैमेज हो जाएगी, तब हम इसे रिमूव करवाएंगे। इस वाले फील्ड में और BHEL मॉडल वाले फील्ड में यही आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये इमिटिंग इलेक्ट्रोड की जगह इस तरह मछली का कांटा देखने को मिलेगा आपको, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो। और ये हक बोल्टिंग वगैरह सेम होती है, उसमें प्लेट जो होती है वो थोड़ा चौड़ी होती है, उसकी विड्थ 600 mm के आसपास होती है, ये 400 mm है। इस एक रो में 9 प्लेट है, उसमें 6 होती हैं। एक हॉपर का एक फील्ड है ये,
BHEL मॉडल 2 हॉपर का एक फील्ड होता है। ये सारे डिफरेंसेस मैं आपको बता चुका हूँ। 3 मीटर पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं यहाँ वाली ESP में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, उसके अलावा हॉपर हीटर का जंक्शन बॉक्स, उसके अलावा ऐश लेवल इंडिकेटर का जंक्शन बॉक्स, वो सब 3 मीटर पे नहीं था। 6 मीटर पे भी आपको CRM सिर्फ एक साइड देखने को मिली थी। BHEL मॉडल में दोनों साइड होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस है जो आप नोटिस करते चलो, मैं आपको बताता चलूँगा। जो जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी, जो डिफरेंसेस नज़र आएंगे, वो सब मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो ये सारे डिफरेंस हैं, देखो ये सब मैंने आपको बता दिया। अभी इधर में भी आपको डिफरेंस बताऊँगा। अब देखो इस वाले की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हो ना, पूरा टॉप टू बॉटम सिर्फ एक लाइन बची हुई है। 9 प्लेट अगर आपको काउंट करा दूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टॉप टू बॉटम बिल्कुल इस तरह से कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होती है ESP इंटरनल में। ये ऊपर का देख लो आप, ये सारी लैडर है जो डैमेज हो गई है। वर्टिकल बॉक्स साथ में कनेक्ट है। ये सारी मीटिंग फ्रेम है, ये सारी मीटिंग फ्रेम है। देखो ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, देखो कहाँ पहुँच गई, इसको कहाँ होना चाहिए था वहाँ उस जगह पे, और ये कहाँ पहुँच गई है देखो। और ये जो आप पूरा का पूरा देख रहे हो ना, इसके डैमेज होने का बस एक ही रीज़न है, ऐश एक्यूमुलेशन। इस हॉपर के अंदर में ऐश भरा है और ऐश का लेवल मुझे लगता है कि उससे भी ऊपर गया है उस एरिया के आसपास, इसलिए ये फील्ड डैमेज हुई है। और एक दूसरा रीज़न मुझे लगता है सिर्फ ऐश भरा ही नहीं है, बैक वाला कुछ सिस्टम होता है ESP के अंदर में, मैं जहाँ तक जानता हूँ राजस्थान बोर्ड में, तो वो वैक्यूम सिस्टम से कुछ बैक मारते हैं। तो बैक मारने के चक्कर में होता क्या है ना कि ESP की सारी प्लेटें ऊपर उठती हैं फिर नीचे आती हैं। तो यही हुआ है, ऐश भरा हुआ था, उसमें बैक मारा गया है, उसके बाद प्लेटें ऊपर गई फिर सीधे नीचे हॉपर में चली आई, कहीं ना कहीं झटका लगता है। तो वही एक रीज़न हो सकता है इसका टेक्निकली जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी रीज़न की वजह से इस तरह से फील्ड डैमेज होती है। और देखो कितनी गंदी कंडीशन से डैमेज हुई है। ये सामने की तरफ देखो, ये है पिन व्हील। इस पिन व्हील की लोकेशन होना चाहिए कहाँ आपके हिसाब से, अगर आपने नोटिस किया है मेरी पिछली वीडियो में तो देखो, जूम करता हूँ, ये देखो ये है पिन व्हील, उसके साथ में पूरा ERM सिस्टम का हैमर रैपिंग जिसे बोलते हैं, उधर का पूरा एरिया रैपिंग सिस्टम वाला है, वो ERM का लाइन है। उसके अलावा उसके नीचे वाले का जो आप देख रहे हो वो CRM का लाइन है। देखो फील्ड कहाँ होनी चाहिए, कहाँ आ गई है। ये जो पिन व्हील देख रहे हो उसकी लोकेशन वहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल वहाँ ऊपर, और वो देखो कहाँ आ गया है, हॉपर वाले एरिया में। फील्ड जो देख रहे हो आप, ये देखो वो ऊपर में जो बीम देख रहे हो वो इमिटिंग सिस्टम का बीम है, वो बिल्कुल टॉप पोजीशन में होता है, बिल्कुल रूफ़ के पास, वहाँ जहाँ पे कलेक्टिंग फ्रेम कनेक्ट रहता है। वो कहाँ से नीचे आ गया है, मुझे लगता है शायद 6 मीटर के आसपास होगा। 6 मीटर नीचे आ गई है फील्ड। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कितना ज़्यादा ऐश एक्यूमुलेशन हुआ होगा इस हॉपर में। ये कुछ इस तरह से देख लो, वो सारे जो आप कांटे जैसे देख रहे हो वो इमिटिंग इलेक्ट्रोड है, उसके बाजू में कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, ये सारे इमिटिंग फ्रेम है। इमिटिंग फ्रेम आपको डिफरेंट दिखेगा कंपेयर टू BHEL मॉडल बॉयलर, बिकॉज इसका इमिटिंग इलेक्ट्रोड भी डिफरेंट होता है। वहाँ पे स्प्रिंग होती है, यहाँ पे ये कांटे जैसा बना हुआ है। वर्टिकल बॉक्स सेम होता है, लैडर थोड़ा डिफरेंट है, और बाकी सॉक बार भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और बाकी जो भी डिफरेंस आपको दिखेगा, इसके अंदर की ब्रेसिंग थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू BHEL मॉडल बॉयलर। ब्रेसिंग भी डैमेज हो चुकी है, उस साइड की जो भी ब्रेसिंग है देखो सब टूट के गिर गई है, देखो वहाँ। उसके अलावा एक नीचे वाली उस साइड वाली, यहाँ पे हॉपर में भी ब्रेसिंग दी गई है इस तरह से, प्लस दोनों साइड से इस तरह से करके, तो वो भी डैमेज होकर नीचे गिर गई है। देखो वो सारे पाइप ब्रेसिंग के वहाँ जो आप देख रहे हो, कितना डिफ़िकल्ट होता है देखो इस तरह से ESP फील्ड इंटरनल को डिसमेंटल करने में। बंदे कहाँ कहाँ हैं, पकड़ो इसको। सेम इसी तरह की कंडीशन आपने देखा होगा सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के ESP की, वहाँ की जो भी वीडियो आपने देखी होगी, मैंने उसमें डिटेल में सब कुछ बताया है। सेम ऐसी ही कंडीशन थी, या ये क्या कि इससे भी बुरी कंडीशन थी। उसकी प्लेटें तो बिल्कुल पूरी तरह से मुड़ के और नीचे जा चुकी थी, और उसे निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। चैन ब्लॉक के थ्रू उसे हम लोगों ने खींच के निकाला था। ये तो थोड़ा ईजिली कट के निकल जा रही हैं। अभी देखो कितना डिफ़िकल्ट है और कितना रिस्की वाला ये सब काम है। सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा के ये सब बंदे उसे कट कर रहे हैं एक एक करके। सेफ्टी के साथ
और अच्छे तरीके से ये सारा काम करना होता है। ज़रा सा भी अगर लापरवाही हुई या फिर सेफ्टी को हम लोगों ने नज़रअंदाज किया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस, ये जो आप इमिटिंग इलेक्ट्रोड देख रहे हो ना, ये इतना डेंजर होता है कि ज़रा सा भी अगर किसी को लगा ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो जो आप देख रहे हो ना, वो बिल्कुल एकदम कांटे जैसा ही है, इंसान के हाथ पैर को बिल्कुल चीर देगा, इतना शार्प है वो। क्या हालत हो गई है इसकी इंटरनल की, देख लो आप। ये मिडिल पोजीशन वाला पिन व्हील है और इसके ऊपर देखो टॉप वाला, थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ये टॉप पोजीशन पे पिन व्हील होता है, देखो कहाँ आ गया, और मिडिल वाला देखो कहाँ आ गया, ये बिल्कुल हॉपर में आ गया। और उसके नीचे रहता है CRM का पूरा हैमर वाला सिस्टम, वो देखो कहाँ लटक रहा है। तो CRM और ERM दोनों एक ही जगह पे आ गए हैं। अभी इस हालत में देख के आप बिल्कुल भी चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हो कि CRM का हैमर कौन सा है, ERM का हैमर कौन सा है। उसके अलावा शॉक बार किधर है, मीटिंग फ्रेम किधर है, शॉक पैड किधर है, लैडर किधर है, वर्टिकल बॉक्स किधर है, पिन व्हील किधर है, प्लेन बेरिंग कहाँ है, बुश बेरिंग कहाँ है, बिल्कुल सब इकट्ठा हो गया है, सब आके पूरा हॉपर में ही गिर गया है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस तरह से फील्ड गिर जाने के बाद उसे बाहर निकालना। अगर फील्ड ऊपर तक हो ना, उस एरिया तक, तो आसानी से निकाला जा सकता है उसे, पर जब फील्ड नीचे चली जाती है हॉपर में ना, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, सारी चीज़ें मुड़ जाती हैं और उसे निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जैसा अभी आप देख सकते हो, आपके सामने एग्जांपल है, कितना टफ है। अब ये सीधी होती है तो आसानी से निकल जाती है, मुड़ गई हैं, एक दूसरे से दब चुकी हैं, चिपक गई हैं, उसके ऊपर जो मटेरियल है उसने भी उसे जाम कर रखा है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो काम 1 दिन में 2 दिन में कंप्लीट होना है, वो काम 4 दिन 5 दिन में कंप्लीट होगा। इस तरह की फील्ड को सही करना है। ऐसे काम में हमारा टारगेट फेल हो जाता है। हम टारगेट ये लेके चलते हैं कि हमें 10 दिन में 12 दिन में ये फील्ड को खाली कर देना है, पर इस तरह की कंडीशन में वो 12 दिन 15 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, 16 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखना, जो बाकी की 2 फील्ड बची हुई है ना, उसको किस तरह से डिसमेंटल किया जाएगा, वो थोड़ा ईजी होंगी, क्योंकि मैंने अंदर जाके देखा है, वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है। जो अभी ये सारी फील्ड आप देख रहे हो ना, इसके कंपेयर में वो थोड़ा ठीक हैं, उनकी प्लेटें स्ट्रेट हैं, वो हॉपर में पूरी तरह से नहीं गिरी हैं। तो बाकी की जो 2 फील्ड है, वो में भी ऐसा लगता है कि सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगी। इस वाले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हमारा, पिछले 10-12 दिनों से ये काम हो रहा है। मैंने वीडियो थोड़ा लेट से बनाना शुरू किया है, बिकॉज़ आप ऑलरेडी सारी चीज़ें जानते हो। ESP फील्ड को किस तरह से डिसमेंटल हम लोगों ने किया है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में, वो आपने देखा है। तो मुझे इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ आप लोगों से डिफरेंस शेयर करना है कि चाइनीज़ मॉडल बॉयलर या ESP में और BHEL मॉडल बॉयलर ESP में क्या क्या चीज़ें अलग रहती हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, बस वही सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है। बाकी काम करने का प्रोसेस, ESP इंटरनल को डिसमेंटल करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। देखो गाइस, कितना डिफ़िकल्ट है, सारी प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, दब चुकी है, इस वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फील्ड किस तरह से गिरी पता है, पहले इधर गिरी है, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जब बच्चे कुछ बनाते हैं इस तरह से, ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा के, तो ऐसे इधर से गिराना शुरू करते हैं ना, तो इस तरह से ऐसे गिरती चली जाती है। तो वैसे ही देखो आप किस तरह से सीक्वेंस में फील्ड गिरी है, वो बिल्कुल ऊपर में है, ऐसे डाउन होते इस तरह से ऐसे डाउन हो गई, और इधर वाली बिल्कुल नीचे। इसी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब देखो गाइस, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, एक अच्छी फील्ड में और एक डैमेज फील्ड में। फिर से आप देख लो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है 321 और ये है 322, और अभी जिसकी डिसमेंटलिंग हो रही है ये है 311 और ये है 312। 12 थोड़ा बहुत डैमेज है इस साइड से, वो कैसे अभी आप देख लो। इसकी पोजीशन आप देखो इमिटिंग फ्रेम की, और अभी ऐसे आप जाते जाओ, और अब आप देखो इसकी, देखो ये 321 है, ये 321 है और ये 322 है। इसका आप लेवल देखो फील्ड का, और ये देखो, इसको वॉकवे बोलते हैं। देखो वॉकवे में भी डिफरेंस आपको देखो, BHEL मॉडल का वॉकवे देखो और अभी इसका देखो चाइनीज़ मॉडल का, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो ना, ये आपको दिख गया। तो अभी देखो इसका लेवल इस वाली फील्ड का, और इसका देखो ये कहाँ आ गया है। ये देखो, ये मेरा शू है और ये बिल्कुल वॉकवे के आसपास में, ये वॉकवे है यहाँ, और ये देखो
तो ये 2 फीट लगभग डाउन हो गई इस वाले फील्ड से। हुआ क्या है, इस साइड का सस्पेंशन रॉड जो होता है जिस पे फील्ड हैंग हो रही होती वो टूट गया ऊपर से, तो इस तरह से ये डाउन हो गई, ये वाली 312, और उधर में ठीक है। तो इसलिए यहाँ की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम इसको ठीक कर लेंगे, बना लेंगे। पर मैं जहाँ तक जानता हूँ, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो ये फील्ड ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही सजेशन दूँगा कि भाई आप इसको भी डिसमेंटल करवा लो। हाँ ठीक है, कुछ दिन तक आप चला सकते हो इस वाली फील्ड को, पर ये डैमेज होगी, और डैमेज भी इसी तरह से होगी। देखना होगा क्या कि ये फील्ड खाली हो चुकी है, अब सबसे ज़्यादा लोड इस वाले पे आएगा। फर्स्ट फील्ड ये कहलाएगी अभी, इसके इरेक्शन होने से पहले तक। इरेक्शन होने के बाद तो ये वापस से सही हो जाएगी, पर जब तक इसका इरेक्शन नहीं होगा तो फर्स्ट फील्ड ये हो जाएगी, और फर्स्ट फील्ड पे ही सबसे ज़्यादा लोड होता है ESP के अंदर में। तो सबसे ज़्यादा डैमेज भी होने के चांसेस फर्स्ट फील्ड के ही होते हैं। अभी ये फर्स्ट फील्ड है 321, और ये 312 जो है फर्स्ट फील्ड हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, ऑलरेडी पहले से डैमेज है, उसको किसी तरह से पन्नी प्लास्टर करके, या डॉक्टर की लैंग्वेज में कहें तो लास्टर प्लास्टर करके उसको सही कर दिया जाएगा, पर ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। ये दोनों फील्ड सही हैं, ये 321, ये 322। मुझे काम करना है उधर वाले में 411 में। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें सेम है, देख लो। डायगोनल स्ट्रेट टाई रॉड, वर्टिकल बॉक्स, ब्रेसिंग थोड़ा डिफरेंट है, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड भी सेम है, सिर्फ विद अलग अलग है। 400 mm 600 mm उधर है। उसके अलावा शॉक बार इनका थोड़ा अलग है, और उसके अलावा गाइड जो है इनका वो डिफरेंट है। वो सब आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी वीडियो बेवजह बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लंबी हो गई है। तो अभी समझ लो कि आज से ये पूरा का पूरा एक सीरीज़ शुरू हुआ है। हमने जस्ट ये यहाँ के जो डिसमेंटलिंग वर्क हो रहे हैं उसका एक चैप्टर शुरू किया है आज से। इस चैप्टर में या इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियो होंगी उसमें मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा, नॉलेजेबल चीज़ें बताऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहना और कोई भी वीडियो को एंड तक देखना। गाइज़, इस प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों से 6-7 वीडियो शेयर करूँगा, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों से नया शेयर करूँगा। वो सारी चीज़ें जो आप देख चुके हो ऑलरेडी पहले ही सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की वीडियो में, वो सब मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा। डिसमेंटलिंग किस तरह से होती है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे प्लेट को बाहर निकाला जाता है, कैसे उसे नीचे डंप किया जाता है, किस तरह से उसे स्क्रैप यार्ड तक ले जाया जाता है, वो सब ऑलरेडी आप देख चुके हो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डिफरेंसेस बताऊँगा, एक चाइनीज़ मॉडल ESP में और BHEL मॉडल ESP में, और उन दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरह से वो वर्क करती हैं, फील्ड किस तरह से यहाँ की डैमेज हुई है, उसका एक रीज़न जो है वो आपको बता चुका हूँ। और आगे बाकी की जो 2 फील्ड हैं वो कितनी डैमेज हुई हैं, उसका रीज़न क्या है, वो भी ऐश एक्यूमुलेशन की वजह से हुई हैं या कुछ और रीज़न है, वो सब आपसे शेयर करूँगा आगे की वीडियो में। तो यहाँ से एक चैप्टर शुरू होता है, एक सीरीज़ शुरू होती है पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है डिसमेंटलिंग वर्क ऑफ ESP फील्ड इंटरनल काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के अंदर में ये सारा काम हो रहा है। और इस वक्त जो आप फील्ड देख रहे हो, ये फील्ड नंबर है C पास का 311, जिसका काम पिछले 10-12 दिनों से हो रहा था। 70% काम हो चुका है, बाकी के जो 30% बचे हुए हैं आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर बचा हुआ है। उसके अलावा इधर की थोड़ी बहुत प्लेटें बची हुई हैं। जैसे ही ये पूरा फिनिश हो जाएगा, ये हॉपर खाली हो जाएगा, ये फील्ड खाली हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक फील्ड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बारी है फील्ड नंबर 221 और उसके बाद फील्ड नंबर 411। गाइस, ये जो आप काम होते हुए देख रहे हो ना, इसको सिर्फ और सिर्फ कोई एक्सपर्ट बंदा ही कंप्लीट कर सकता है। अगर एक नॉर्मल बंदे को बोला जाए ना, जो नॉर्मल काम करता हो, जैसे कोई भी किसी और वर्कर की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इस तरह के काम को नहीं कर सकता है। माइंड होना चाहिए, टेक्निकल सारी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह से जुगाड़ लगाना है, कैसे रस्से को ऊपर से पुल्ली में बांध करके दूसरे छोर में लटका के नीचे डाउन करना है, कहाँ पर चैन ब्लॉक फंसाना है, कहाँ पे सीलिंग लगानी है, किस तरह से सारी चीज़ों को लॉक करना है, कैसे एक एक कर सीक्वेंस में सारी चीज़ों को निकालना है। ऐसा ना हो कि एक चीज़ निकाला, उसके चक्कर में दूसरी चीज़ें इधर से उधर हो गई और चोट लग गई। तो ये सब कुछ देखना और समझना पड़ता है। इसकी कंडीशन तो मैंने आपको दिखाई नहीं ना, स्टार्टिंग में इतना बुरा हाल था कि इंसान देख के ही डर जाए। अंदर आना तो दूर की बात है और काम करना दूर की बात है, पर फिर भी हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। इससे भी डेंजर और बुरी तरीके से डैमेज हुई ESP को हम लोगों ने डिसमेंटल किया है, जो आप सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में भी देख चुके हो और भी पिछली वीडियो में मेरे देख चुके हो। अभी इसी सीन को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे अंदर बंदा कैसे पहुँचा होगा। कोई भी अप्रोच नहीं है, किसी तरह से लोहे पर और वो जो डैमेज लैडर है उन सब के थ्रू वो बंदा नीचे गया है।
अभी अप्रोच बना है नीचे जाने का, तब उससे पहले नीचे जाने का कोई अप्रोच नहीं था। सारी प्लेटें वहाँ नीचे तक थी, उस जगह तक। अभी तो बहुत स्पेस हो गया, पूरा का पूरा फील्ड भरी हुई थी। देखो ना आप, इसी से अंदाज़ा लगाओ, जैसे इधर में सारी भरी हुई हैं, वैसे ही ये भी पूरी फील्ड गिर के नीचे हॉपर भरा हुआ था। अब ये जैसे ही खाली होगा, उसके बाद ये सारे स्ट्रक्चर को स्लोली डाउन करके कट करते जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, सब टेम्परेरी भाड़ा बांधा हुआ, ये सब बांधा गया है, इसके फोल्डिंग बनाई गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ये वॉकवे है, उसके बीच में ये सारी ब्रेसिंग है। देखो, जैसा मैंने आपको इधर में वॉकवे दिखाया, इस तरह का सिर्फ एक वॉकवे देख रहे हो ना, बाकी कोई भी प्लेट नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसा बनाया है, इधर में प्लेटें डाली हैं, इधर में प्लेटें डाली हैं, ताकि चलना आसान हो, उस पर रह के खड़े होके मटेरियल को पकड़ना, उसे मूव करके आगे ले जाना, मैनहोल से बाहर करना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएं। किस तरह से प्लेटों को निकाला जा रहा है आप देख सकते हो। ऊपर में पुली लगी हुई है, पुली में ये रस्से को फंसाया गया है, उसमें हुक लगा हुआ है, और यहाँ पे सारे रस्से खींचने वाले लोग हैं। नीचे से ये पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ से पकड़ के उसे ये इस वाले मैनहोल से निकाला जा रहा है। नीचे की साइड में ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे शॉक बार हैं जो बेंड हो चुके हैं, जिनको कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड से अलग कर दिया गया है। ये सारे जो भी आप स्क्रैप देख रहे हो, ये अभी स्क्रैप ही हो चुका है, तो इसे अब कल निकाला जाएगा। ये लैडर, वर्टिकल बॉक्स, वो पूरा का पूरा शाफ्ट, CRM का, उसके ऊपर ERM का शाफ्ट, हैमर, पिन व्हील, ये सारे एंगल, ये सब कुछ ऊपर का, ये सब कुछ कल निकलेगा। गाइस, इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं, और ये सामने की जो आप प्लेटें देख रहे हो, बस यही थोड़ी सी बाकी रह गई हैं। होपफुली ये 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, सारी प्लेटें निकल जाएंगी। उसके बाद बचेगा ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें इमिटिंग सिस्टम, कलेक्टिंग सिस्टम, ये सारे वर्टिकल बॉक्स, ERM CRM के जो भी मटेरियल है, नीचे शॉक बार है, शॉक बार एंगल है, गाइड प्लेट है, उसके अलावा ब्रेसिंग की पाइप है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल निकालेंगे। तो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर देते हैं। आगे की जो जानकारी है आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ये पूरा का पूरा सिर्फ स्ट्रक्चर बाकी रह जाएगा। कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होपफुली आज निकल जाएगी, अभी 1-1.5 घंटे में ये पूरा का पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी बहुत ये जो आप देख रहे हो कांटे जैसा, इसकी जगह पे इमिटिंग इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है BHEL मॉडल बॉयलर में। इसका नाम कुछ और है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, इसका नाम मुझे पता हो जाएगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, इसका टेक्निकल नेम क्या है।